सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? हमें अपने जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। यदि हम गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा और हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसका भी भान नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और यदि हम हरि की सेवा करेंगे तो हमें चारों युगों तक करनी पड़ जाती है, तब भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता है। कल्याण इसी वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि संसार में उलझने बहुत हैं, अनभक्ति भी होती है, जिसके कारण हम सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक, ताके पत्तल ना तुले, संतन कियो विवेक। कबीर साहब जी कहते हैं, प्रभु की सेवा तो 4 युगों तक करने से फल मिलता है, परंतु गुरु की सेवा तो एक पल करने से ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। संत जन अपने ज्ञान से कह गए हैं कि गुरु की सेवा की तुलना हरि की सेवा के समान नहीं है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? संत जन अपने ज्ञान से कह गए हैं कि गुरु की सेवा की तुलना हरि की सेवा के समान नहीं है। क्या दोनों की सेवा एक समान होती है? नहीं। जब हम हरि की सेवा करते हैं तो हमें चारों युगों तक करनी पड़ जाती है, तब भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता। वो किस प्रकार नहीं हो पाता है? क्योंकि जब हम हरि की सेवा करते हैं तो इस संसार में अनभक्ति भी बहुत होती है, जिसके कारण हम ईश्वर के पास कभी नहीं पहुंच पाते। हम इस संसार के माया जाल में उलझते रहते हैं और यही कारण है कि हमें चारों युगों तक का भक्ति करनी पड़ती है। परंतु गुरु की सेवा तो एक पल करने से ही शिष्य का कल्याण हो जाता है। वो किस प्रकार हो जाता है? जब व्यक्ति गुरु को बनाता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तब वो सत्य मार्ग की ओर चल पाता है। गुरु तो हमें आत्मज्ञान देते हैं, सत्य का मार्ग बताते हैं। हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसका भान भी हमें गुरु के द्वारा ही हो पाता है। यदि गुरु ही ना मिलते तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती? हमें ये कैसे पता चलता कि हमारे अंदर कौन से दुर्गुण है? जैसे कि हृदय में पाप है, छल कपट है, तो किस प्रकार हमारा कल्याण होगा? ये तो गुरु ही हमें बताते हैं कि अपने मन को साफ करो, अपने मन में किसी भी प्रकार का दुर्गुण मत रखो। यदि रखते हो तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा, आप सत्य मार्ग की ओर नहीं चल पाओगे। गुरु की शिक्षा के द्वारा ही हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु बनाने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि वो गुरु हमें सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उस बुद्धि का हमें ही उपयोग करना होगा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये तो हमें ही तो समझना होगा। कौन गुरु सत्य बता रहा है, कौन असत्य बता रहा है, ये समझना तो जरूरी है। यदि आप नहीं समझ पाते हो तो आप इस संसार के माया जाल में उलझते रहोगे, क्योंकि अनभक्ति भी इस संसार में बहुत हो रही है। यदि आप अंधभक्ति में पड़ोगे तो सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। इसीलिए हमें किसी की देखा देखी में भक्ति नहीं करनी चाहिए, अपने विश्वास से करनी चाहिए। कहते हैं मन में विश्वास रखने से ईश्वर मिलते हैं। हर कार्य मन के विश्वास से ही संभव हो पाता है। इसीलिए हमें अपने मन में विश्वास रखना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है, क्योंकि वो सत्य मार्ग की ओर चलता है, क्योंकि वो जानता है कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बुरा है। इस पे एक दोहा भी है, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया नुन आपना, काया कैसे जीव। इस काया के द्वारा हम 2 कर्म करते हैं, एक पाप करते हैं, एक पुण्य करते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्या आप खेत में जो बीज बो देते हो वो क्या निकलता नहीं है? निकलता है। उसी प्रकार चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, सारे कर्मों का हिसाब हमें इसी जन्म में भोग के जाना है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम दया करना जानते हैं, दूसरों के साथ अच्छा करना जानते हैं, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। इसीलिए कबीर साहब जी समझाते हैं कि हरि की सेवा तो 4 युगों तक करनी पड़ती है,
तब भी हमारा कल्याण नहीं होता है, और गुरु की सेवा करने से ही एक पल में ही कल्याण हो जाता है शिष्य का। तो इसीलिए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु सोच समझ के भी गुरु बनाना चाहिए। और संत जन अपने ज्ञान से कह गए हैं कि गुरु की सेवा की तुलना हरि की सेवा के समान नहीं है। संत जन, जो संत महात्मा होते थे, वो सब भी ज्ञान देते हैं, यही बताते हैं कि हरि की सेवा करेंगे तो हम चारों युगों तक करते रहेंगे। वो इसीलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि इस संसार में माया जाल बहुत है, अंधभक्ति भी बहुत हो रही है। तो हम कौन सी सत्य भक्ति है कैसे पहचानेंगे? जो हमें सत्य का मार्ग बताए। किसी के साथ गलत ना करना ही तो जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कोई गलत करे तो करने दो उसको, उसकी तरह हम बन जाएंगे तो हम में और उसमें अंतर ही क्या है? अंतर कोई नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को समझो, आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान को समझ जाता है वो अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलता है। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए और सोच समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारा कल्याण नहीं होता, मुक्ति नहीं होती है। जब गुरु मिलते हैं तभी हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को भी त्याग पाते हैं और सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।